अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट बनानी है। अ, मेरा नाम मोमिना शाहीन है। आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास ले रहे हैं और डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस का। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती क्या है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होती हैं। फिर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन को स्पेसिफिकली देख लेते हैं। फिर बताऊंगी आपको कि जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग यूजुअली सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए या आपके एफवाईपी के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सी रिपोर्ट होगी और उसकी टेम्पलेट क्या होगी। आफ्टर दैट हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखनी है कि किस तरह से टेम्पलेट को यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से बनानी है, कैसे यूज़ करनी है, टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है। और मोस्टली मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं वो वैसी होती नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको डिटेल जो है वो आपको मैं बताऊंगी। जैसे क्लास में पहले भी मैं क्लास में एक एक्टिविटी करवाती हूँ कि एसडीडी कैसे बनानी है, वैसे ही आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, कितना फॉन्ट होना चाहिए, कैसे आप लोगों ने कौन सी जगह पे किस तरह से टेस्ट केसेस को यूज़ करना है या डिफरेंट डायग्राम्स को। डॉक्यूमेंटेशन अम्ब्रेला एक्टिविटी है जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेके प्लानिंग, डेवलपमेंट और डेवलपर टीम को स्टार्ट करने से लेके हमारी टेस्टिंग तक जाती है। और ना सिर्फ टेस्टिंग तक बल्कि एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। कहीं पे हाई लेवल गोल्स होते हैं, कहीं पे
डिटेल डिज़ाइन के लिए हमारे गोल्स होते हैं कि हमने डिटेल डिज़ाइन बनाना है। फिर टेस्ट प्लान और टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी कौन कितनी टाइप्स होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में मेन दो कैटेगरीज हैं, एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन और एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। पहले मैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन को बता दूं कि हमारा मेन फोकस जो है वो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे है। तो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू बता देती हूँ कि प्रोसेस किस तरह से चल रहा है आपके प्रोजेक्ट का, उसमें क्या एक्टिविटीज आप लोगों ने करनी है या किस तरह से आपने स्केड्यूलिंग करनी है या प्रोजेक्ट प्लान क्या है, वो सारी जो है वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आती है। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग विच इज अबाउट द प्रोडक्ट और द तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रोसेस है उसमें प्लान, एस्टिमेशन, स्केड्यूल, रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग बना चुके हैं। मैंने पूरी डिटेल उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, किस तरह से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या एसआरएस क्रिएट करते हैं, वो पूरी वीडियो जो है ऑलरेडी बनाई हुई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की तमाम डायग्राम्स जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं वो सारी आप लोगों को थ्रू वीडियोस आप लोग पढ़ चुके हैं। और उसको भी इस रिपोर्ट में जो हम आज बनाना देखेंगे उसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था जो अपने प्रोजेक्ट की आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना रहे हैं वो एज लैब टास्क गूगल क्लासरूम पे आप जो सबमिट करवा रहे हैं वो आपको बाद में काम देंगे। तो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, यूजरली यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग कह देते हैं कि सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। तो ये दो मेन कैटेगरीज की डॉक्यूमेंटेशन है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली पार्ट होती है डिज़ाइन का, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, रिक्वायरमेंट्स का, अम, इसके अलावा आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन, सोर्स कोड, टेस्टिंग वगैरह ये सारी इसमें आती हैं। जबकि यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में यूज़र गाइड, ट्यूटोरियल्स, मैनुअल्स वगैरह आते हैं। तो जब सिस्टम हमारा हमारा रेडी हो जाता है तो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होती है। अदरवाइज जो है हम विद इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और ये हमें अगर एवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स हैं और वो प्रोजेक्ट्स जिस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग उसमें भी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन को ही सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को ही लेके चलते हैं। रिपोर्ट टेम्पलेट जो हम फॉलो करते हैं वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। मैं आपको मज़ीद इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी और क्लास में कम्युनिकेट जैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू करते हैं वो मैं कर दूँगी। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है और उसके बाद लैब असाइनमेंट आप लोग
तो स्टार्ट करते हैं कि वो रिपोर्ट टेम्पलेट से आप ये टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करेंगे। इस टेम्पलेट में सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना होगा अपने प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल। सो हाँ, इन केस आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेडिकल गाइड फॉर ऐसे, जैसा कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसका नेम होता है वो लिख देना। ठीक है, नेम के साथ कुछ और है जैसे डॉक्टर वन टच अवे या इस तरह की चीज़ें हैं वो भी लिख देनी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखें, लेकिन आप जैसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेमेस्टर प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, अपना सेशन लिख सकते हैं जो कि है 18 टू फॉल 18 टू आई थिंक 22, तो आपने वो मेंशन करना है। सिमिलरली आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि BS जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे आपका SC है तो BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CUI हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे आप प्रोजेक्ट सबमिटेड इन एज सेमेस्टर प्रोजेक्ट टू द यूनिवर्सिटी, या फिर आप नाम लिख सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर का। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा नाम लिख सकते हैं, दूसरे टीचर्स के दूसरों का नाम, जो आपके टीचर हैं उनका नाम लिख सकते हैं। डेट जो है जैसे कि आज की डेट आ रही है तो जिस दिन आप प्रिपेयर करेंगे उस दिन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने चेक करना होता है कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का है, R&D का है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है वो ये लिखते हैं। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो पहला नाम जो है वो यूजुअली ग्रुप लीडर का होगा, आप यहाँ पे जो भी है अपना नेम लिखें और वो ग्रुप लीडर का होना चाहिए, साथ ही स्टूडेंट नेम और जैसे वैसे ही स्टूडेंट नेम लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ टेम्पलेट है, इसमें आपने ये नहीं करना कि अपनी तरफ से फॉन्ट लेके बैठ गए हैं, टाइम्स न्यू रोमन है तो वही रहने देना है। इसी तरह सुपरवाइजर का और को सुपरवाइजर का नहीं है। खैर, एब्स्ट्रैक्ट की जो स्ट्रेटजी है वो वैसे ही रहेगी। एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखना है, शॉर्ट कंसाइज होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम ना हो कि वो 200 वर्ड्स का ही ना बने। एटलीस्ट 150 to 200 वर्ड्स का तो लाजमी होना चाहिए, 250 भी जा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में वर्ड्स। इसके लिए आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि SRS में जिस तरह से आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट लिखा था कि क्या है वो आपने बताना है कि प्रोजेक्ट में क्या होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स वाला बनाना है, तो आप उसका कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट लिख एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं कि पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दें। इन दिस मॉडर्न एरा एवरीथिंग इज the schedule is very busy. People are people want everything electronically, so medical guide project will electronically guide the project। ये वाला सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको elaborate करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और आप जो है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और वो कैसे सॉल्व कर रहे हो वो आपने एब्स्ट्रैक्ट में बता देना है। तो यहाँ से मैं कोई एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिख के रखा हुआ हो और मैं वो कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं आपको अ, बता देती हूँ कि इस तरह से आपने प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। यहाँ पे अच्छा एक और स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ भी, तो आपने जो अपनी जो अपना SRS से ऐसे करना है कि ये पेस्ट एज टेक्स्ट कर देना है। तो ये जब आप पेस्ट टेक्स्ट कीप टेक्स्ट ओनली इस पे पेस्ट करेंगे तो वो वैसे ही आपका फॉर्मेट आएगा। नेक्स्ट अगर आप आगे चले जाएं एक्नॉलेजमेंट में, तो ये ऑप्शनल है एक्नॉलेज आपने करना हो, जैसे कि कुछ फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको फंडिंग मिली हो उस प्रोजेक्ट के लिए तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट होती है।
तो इट इज़ एन ऑप्शनल थिंग। वैसे एक्नॉलेजमेंट होती है कि अगर आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिली हो, या आपने कहीं पे जैसे लोग इंटर्नशिप वगैरह करके आते हैं, या फिर आपको यूनिवर्सिटी ने ही फंड कर दिया, यूनिवर्सिटी ने ही बहुत ज़्यादा गाइड किया, तो वो भी लिख देते हैं कि एक्नॉलेज कर रहे हैं आप उनकी एफर्ट्स को। टेबल ऑफ कंटेंट, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ट्राई करें कि ये ऑटो जनरेटेड हो। ऑटो जनरेटेड कैसे होगी? जब आप लिस्ट ऑफ टेबल्स भी ऑटो जनरेटेड यूज़ करें और लिस्ट ऑफ फिगर्स भी ऑटो जनरेटेड यूज़ करें, और ये तब ऑटो जनरेटेड होंगी जब आप प्रॉपरली जो है वो कैप्शन देंगे पिक्चर्स को, आप टेबल्स को कैप्शन देंगे प्रॉपरली, और प्रॉपरली हेडिंग्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये जो सारा टेम्पलेट है वो बता रहा है कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है, किस तरह से आपने जो सारी चीज़ें हैं वो प्लेस कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ जो है स्टाइल्स बताते हैं कि कौन से होने चाहिए, हेडिंग वन का क्या स्टाइल होना चाहिए। वैसे अगर आप जाएं तो ये आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं कि स्टाइल्स में आपके हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, ये सारे ऑटोमेटिकली इन स्टाइल्स के हिसाब से हुए हुए हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को हेडिंग वन या हेडिंग टू या हेडिंग थ्री करना है, तो यहाँ से स्टाइल्स में जाके आप हेडिंग वन या हेडिंग टू के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको रेकमेंड करूँगी, एक बार ये वाली जो चीज़ है वो सारी थॉरोली पढ़ें, फिर आप इसको यूज़ करें अपने उसके अंदर। अब एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाएं कि रिपोर्ट की आउटलाइन क्या होती है। रिपोर्ट की आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यूजुअली मैं रेकमेंड ये करती हूँ कि एक बार आप लोग IEEE की फॉर्मेट लाजमी देखें। जैसे मैंने आपको SRS के लिए IEEE का फॉर्मेट यूज़ करवाया था। IEEE का फॉर्मेट यूज़ करना अगर आ जाए तो वो सबका फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो IEEE से काफ़ी सिमिलर फॉर्मेट है, और हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। तो टेम्पलेट जो है उसके अंदर आपने वही इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स स्कोप, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में है ये वैसी ही रहेंगी, और ये वैसे ही यूज़ होती हैं। और ये हेडिंग टू में होगी, ये हेडिंग वन में होगा। इंट्रोडक्शन को हेडिंग वन में देंगे आप, बाकियों को हेडिंग टू में, और इसके अंदर जो चीज़ें जो आप मटेरियल डालेंगे वो नॉर्मल होगा। आगे चलें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपने रिलेटेड सिस्टम या एग्जिस्टिंग कोई सिस्टम वैसा काम कर रहे हो तो वो लिखना होता है। साथ ही आपने स्टेक होल्डर लिस्ट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल क्या है, ये सारी आप बना चुके हैं। उसके अंदर आप लोगों का जो है SRS का डॉक्यूमेंट हो उसमें। आगे आ जाए यूज़ केस डिस्क्रिप्शन, और यूज़ केस डिस्क्रिप्शन के अलावा यूज़ केस डिज़ाइन। तो यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपने S1 से पहले आपको यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस देना बताई थी कि किस तरह से आपने यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस देते हैं। आप लोगों ने एक लैब टास्क सबमिट करवाया था, तो वो सारी यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस और यूज़ केस डिज़ाइंस जो हैं वो इस सेक्शन का पार्ट होंगे। पहले आपने यूज़ केस डिस्क्रिप्शन सारी लिखनी है, उसके बाद आपने यूज़ केस डिज़ाइंस के सारे बना देने हैं। इसमें कोड नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आगे चल के उसके बारे में बात करते हैं। बाकी सिस्टम डिज़ाइन में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, आई थिंक ये भी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उसमें आपने पढ़ी है। एक्टिविटी डायग्राम, ये हमने S1 से पहले कर ली थी। सीक्वेंस डायग्राम और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये सारी डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम, ERD वगैरह, ये सारी जो है ना डायग्राम्स आप लोगों के प्रोजेक्ट की जो साथ साथ आप लोग लैब टास्क के तौर पे सबमिट करवाते रहे हो, वो डायग्राम्स ही आपने यूज़ करनी है और इसके अंदर डाल बतानी है, और आपने प्रॉपर कैप्शनिंग यूज़ करनी है पिक्चर्स की। नेक्स्ट आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्ट केसेस क्या होंगे, और उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग आपने ली है, कौन सी इंटीग्रेशन यूज़ की हैं वो बताना है। और उसके बाद कंक्लूजन में आपने बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस किए आपने, क्या लेसन लर्न किए इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए,
प्रोजेक्ट की पूरी समरी और फ्यूचर वर्क देना है। तो इस तरह से ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होगा। अब मैं इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह देना है तो वो भी आपका ऑटोमेटिक जाना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल है कि आप उठाएं, यहाँ से चैप्टर शुरू करें। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ओके, तो यहाँ से इसको दें हेडिंग वन। हेडिंग वन हो गई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपका आएगा हेडिंग टू में। ठीक है, तो ये सारे हेडिंग टू में जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली हेडिंग टू के साथ आपको ये बार बार ये नहीं सोचना पड़ रहा कि कौन सा 1.1 है, कौन सा 1.2 है, कौन सा 1.3 है। तो ये आप सारे करते जाएं। और अपनी एसआरएस से थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा उठा लें और उसको यूज़ करें। इस इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आपने कोई सब हेडिंग्स वगैरह देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि अ, आपको ख्याल ये रखना है कि इसके अंदर अगर सब हेडिंग्स कोई आएंगी तो वो आपने फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ हेडिंग, तो आपने देनी भी होगी। तो वो आपने स्टाइल जो है चूज़ करना है हेडिंग थ्री का। तो इससे 1.1.1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो बुलेट्स में लिख दिया करें कि कोई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं आपके तो आपने लिखने हैं। लेट्स से मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिख रही हूँ। सो ये आपके बुलेट्स में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजुअली स्टेटमेंट वाइज होती है और उसमें कोई बुलेट्स नहीं होती, तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में ही होगी। अच्छा, एजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट्स के लिए एक एग्जांपल जो है वो कोट कर रही हूँ। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने सिर्फ प्रॉब्लम लिखनी होती है। इसमें ट्राई किया करें कि सॉल्यूशन ना ही बताया करें। तो इस तरह से आपने यहाँ प्रॉपर प्रॉब्लम भी लिख देनी है। आगे स्कोप भी वैसे ही होगा जैसे आपने पहले लिखा है। तो इस तरह से आप स्कोप लिखेंगे तो वो वैसे ही जाएगा। आगे आपने इस चैप्टर टू को जो है आपने हेडिंग दे देनी है वन, कि आपका जो चैप्टर टू है वो हेडिंग वन में चला जाए। आगे नेक्स्ट जो है आपकी लिटरेचर रिव्यू। तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, आपको अपनी असाइनमेंट बनानी आ जाए। तो स्टेक होल्डर्स की जो लिस्ट है, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपने उस हिसाब से बताना है कि कितने एक्टर्स हैं, क्या है। तो स्टेक होल्डर लिस्ट आएगी उसी तरह। तो जो हमारी ये भी है हेडिंग एक और हो जाएगी। और यहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू के साथ एक और चीज़ याद रखें कि आपने लाजमी रेफरेंसिंग प्रॉपर करनी है।
कि कौन सा सिस्टम है, और वो सिस्टम अगर उसका कोई लिंक वगैरह है तो आपने वो देना है। ठीक है, उसके साथ ही अ, अब मैं एक अच्छा तरीका बता सकती हूँ कि आप लोग ना एक टेबल बना लें और स्टेक होल्डर्स लिस्ट को ना एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। आपको मैंने मेन 4 स्टेक होल्डर्स बताए थे, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर, यूजर, तो और कस्टमर या क्लाइंट जो कह सकते हैं। तो ये आपके मेन 4 होते हैं यूजुअली हमारे पास प्रोजेक्ट बनाते हुए। तो यही स्टेक होल्डर्स होंगे, यूज़र और डेवलपर। तो उसका आप कर सकते हैं, या जो आपको सही समझ आती है। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का जो पार्ट आता है उसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसका भी प्रॉपर यही फॉर्मेट है। आप लोग एक टेबल बनाओ और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को उस टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो। तो इस तरह टेबल बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एफ आर्स को आपने नंबरिंग दी है कि एफ आर 01 और 01 में फॉर एग्जांपल लॉगिन है, तो लॉगिन की एफ आर की आगे सब टाइप्स जो हैं वो आपने बता दी। तो ये आपने लाजमी करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, एज इट वाज डिस्कस्ड। इसी तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अब ये आपने टेबल अगर दिया है तो टेबल जिस भी तरह से दें आप, चाहे स्टेक होल्डर लिस्ट का टेबल दें या जो सा भी टेबल दें, इसकी कैप्शनिंग लाजमी करनी है। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस में जाके कैप्शन आता है, तो इंसर्ट कैप्शन में करेंगे तो टेबल 1 का कैप्शन जो है वो आ जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं फंक्शनल, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ओके। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपको, जो कि अपने उसमें देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस पे चलते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी टैबुलर फॉर्म में आप दे सकते हैं, और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है उसको भी आप टैबुलर फॉर्म में चाहे दे दें, तो चाहे क्या दे दें, टैबुलर फॉर्म में ही आएगी और वो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका काम ये है कि आपने यूज़ केस डिस्क्रिप्शन शो करवानी है कि यूज़ केस की क्या है। तो यूज़ केस डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल एक ही पोस्ट पेस्ट कर रही हूँ, और यूज़ केस डिस्क्रिप्शन जो आप बनाएं उसका एक कोड होता है। जैसे कि हम लोगों ने कई बार कहा है कि कोड लाजमी होगा, और इसकी हेडिंग टू, तो इसका जो है आपको पता है कोड क्या होगा, यूज़ केस आईडी या यूसी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं चाहूँ तो UC001, सो आप UC001 के अगेंस्ट आप जो यूज़ केस डायग्राम बनाने वाले हैं उसका भी आईडी जो है वो आप मेंशन क्या करोगे उस यूज़ केस डायग्राम के कैप्शन के अंदर, कि ये UC001 की डायग्राम है। लेट्स से यहाँ पे आपने किया तो आगे पूरी यूज़ केस डिस्क्रिप्शन की ये आपको विजियो से या विजुअल पैराडाइम से ही मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर से आपने क्या करना है, रेफरेंस में जाना है, कैप्शंस के अंदर जाना है और इंसर्ट कैप्शन कर देना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फिगर, और फिगर 1 में अब आ जाएगा यूज केस 001, या अब यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं यूज केस डायग्राम ऑफ UC 001, या डायग्राम ऑफ UC 001, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ UC 001, ये आप दे सकते हैं। ओके, अब आगे आपने क्या करना है कि बताना है कि आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल क्या है। लेट्स से कि आपका
एजाइल है या लेट्स से आपका एस टी एल सी है, तो उसको आपने एस टी एल सी को पूरा बताना है कि वाटरफॉल है या जो भी है, तो उसकी डायग्राम फॉर्म में या फिर आप उसको रिटर्न फॉर्म में लाजमी देने दें। और इसमें आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है कि आपने यही मॉडल क्यों चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो ये आपने ज़रूर बताना है। और ये है हेडिंग। ओके, और यहाँ इसको बैक स्पेस कर देना है। इसी तरह से ये आगे आप लोग सिस्टम डिज़ाइन पे जब आ जाएंगे तो सिस्टम डिज़ाइन आपका चैप्टर नंबर होगा 3। और इसके अंदर आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वो सबसे पहले देना है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा? ओके, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इन पर्टिकुलर होगा हेडिंग 2 में। और इसके आपने पूरी इसकी जो पिक्चर है वो पेस्ट करनी है। आई थिंक आगे आप लोगों को कैप्शनिंग देनी है, आगे ये सारा कुछ आ गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पेस्ट आगे खुद ही करते जाएंगे। तो इसको फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएं शुरू में फिर के टेबल ऑफ कंटेंट को, मैं हेडिंग्स बार बार इसलिए दे रही थी ताकि आपको यहाँ से रेफरेंसेस में जाके, ये पिछला टेबल ऑफ कंटेंट में ख़त्म कर रही हूँ। ओके, हेडिंग्स में जाके, रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो चूज़ करेंगे और ये आपके पास सारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है जो कि आपके प्रोजेक्ट का है, जिस हिसाब से हेडिंग्स जो है वो पेस्ट हुई। देखिए मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तक लेके आई हूँ हेडिंग्स को, तो प्रॉपरली वहाँ पे हो गई हैं। और लिस्ट ऑफ टेबल्स भी इसी तरह से क्रिएट हो जाते हैं। सो आपको अब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये असाइनमेंट करने में। और आप लोगों को जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने अभी तक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो पूरा सिस्टम जो है वो आप इजीली डिज़ाइन कर सकेंगे। और इसी तरह जैसे लिस्ट ऑफ टेबल्स है तो यहाँ से इंसर्ट लिस्ट ऑफ फिगर्स, नहीं लिस्ट ऑफ टेबल्स, यहाँ पे अगर आप कैप्शन कर दें टेबल तो टेबल ओके आ जाएगा, तो टेबल की कैप्शनिंग आ जाएगी। इसी तरह से लिस्ट ऑफ फिगर्स में आपने क्या करना है कि मैं पिछली वाली ख़त्म कर रही हूँ, नई लिस्ट ऑफ फिगर्स आ जाएंगी। सो हेयर इट इज़, बहुत आसान काम है, ये आप लोग कर लेंगे। थैंक यू। लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देख ली है, उसके बाद अब टाइम है कि हम देखेंगे लैब असाइनमेंट क्या होगी आपकी। तो लैब असाइनमेंट यही है कि आपने अपने असाइन प्रोजेक्ट के डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट जो है वो बनानी है। और आप लोगों को बहुत आसानी हो गई होगी अब तो बनाने में, क्योंकि जैसे आप लोगों ने सारे लैब टास्क आप बनाए हैं साथ के साथ हर एक लैब में, तो उन्हीं को कंबाइन करके ही ये रिपोर्ट बननी है, क्योंकि वो डिज़ाइन की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने सबमिट करवानी है मुझे। So that's the end in the conclusion। तो आज हमने पढ़ा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका क्या रोल होता है, और इसके अलावा किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से की जाती है, और रिपोर्ट टेम्पलेट क्या है। फिर हम लोगों ने टेम्पलेट में किस तरह से रिपोर्ट को सेट करना है उसका तरीका देखा है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।